भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि छल कपट और पाप उतना ही करना चाहिए जितना भुगतने का सामर्थ्य हो, क्योंकि कर्म किसी को माफ नहीं करता। भरोसा जीता जाता है, मांगा नहीं जाता। ये तो वो दौलत है जिसे कमाया जाता है, खरीदा नहीं जा सकता। अपने आप का सुधार आपको खुद ही करना होगा, दूसरे तो केवल आपको राह दिखा सकते हैं। जो इंसान अपनी बात पर न टिक पाए वो न रिश्ते निभाने के काबिल होता है और न ही दोस्ती। मुस्कुराना एक ऐसा उपहार है जो बिना मोल के भी अनमोल है। इसमें देने वाले का कुछ कम नहीं होता और पाने वाला निहाल हो जाता है। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, क्योंकि जिसकी जितनी ज़रूरत थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। जब भी आप किसी व्यक्ति पर हद से ज़्यादा अधिकार जताने लग जाते हो, वो व्यक्ति धीरे धीरे आपकी कद्र करना ही कम कर देता है। जो सपनों के लिए मेहनत करना नहीं छोड़ते, सफलता उन्हीं को मिलती है। प्रभु कहते हैं कि रूप और रुपए का कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछ कर नहीं आती। समय, सत्ता और संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या न दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। प्रभु कहते हैं कि किसी सही इंसान के साथ इतना भी गलत मत कर देना कि उसके साथ किए गए धोखे का पछतावा आपको सारी जिंदगी करना पड़े। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और न ही अपने धन का अहंकार करें। अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब आप उससे काफ़ी ऊपर हो। समय ने बुरा बना दिया है, वरना एक समय हम भी सबको अच्छे लगते थे। तारीफ के मोहताज नहीं होते सच्चे लोग, क्योंकि असली फूलों पर कभी इत्र नहीं लगाया जाता। प्रभु कहते हैं कि जो इंसान बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है वो उतना ज़्यादा प्यार भी करता है और उतना ज़्यादा दिल का साफ भी होता है। अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब ये है कि आप उससे कई लेवल ऊपर हो। लोग केवल संघर्ष देखते हैं, वे आपके दशकों के संघर्ष को कभी नहीं देखेंगे। आंसू बहाने से कोई अपना नहीं होता, जो अपना होता है वो रोने कहाँ देता है। एक समझदार व्यक्ति को उम्र भर केवल एक ही बात से ठगा जाता है, तुम तो समझदार हो, तुम्हें तो समझना चाहिए। समय जब निर्णय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। जिस दिन से नाम जपने में रस आने लगे, समझ लेना कि जीवन के सबसे अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई है। प्रभु कहते हैं कि किसी को इतना भी मजबूर ना करो कि उसकी खामोशी टूटे और तुम्हारी धज्जियाँ ही उड़ा दे। मर्यादाएं हर चीज़ में विचारक है। नमक हो या चीनी, एक हद के बाद दोनों हानिकारक होते हैं। मनुष्य को अपनी ओर खींचने वाला यदि दुनिया में कोई असली चुंबक है तो वो आपका प्रेम है और आपका व्यवहार भी। घड़ी की सुइयों की तरह अपने परिवार संगठन को बनाए रखें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई तेज है और कोई धीमा, मायने रखता है सिर्फ जुड़े रहना। गुरूर में इंसान कभी इंसान नहीं दिखता, जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। मेरे किरदार से वाकिफ होने की कोशिश मत करो, उसे समझने के लिए दिल लगेगा और तुम दिमाग वाले हो। जिन पर जिम्मेदारियों का बोझ होता है ना, उन्हें रूठने और टूटने का हक नहीं होता। कोई इतना अमीर नहीं कि अपना पुराना वक्त खरीद सके और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त बदल न सके। एक साधु ने एक बार कहा था कि दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, अगर बेवफा भी हुई तो काबिल बनाकर छोड़ेंगी। दौलत तो फिर भी कमा लेता है हर शख्स, जिंदगी तो परिवार कमाने वाले जीते हैं। मनुष्य को अपनी ओर खींचने वाला यदि दुनिया में कोई असली चुंबक है तो वो आपका प्रेम है और आपका व्यवहार। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। सबसे बेहतरीन नज़र वो है जो अपनी कमियों को देख सके, क्योंकि नींद तो रोज़ खुलती है और आंखें कभी कभी खुलती हैं। जिंदगी की उलझनों ने इतना समझदार कर दिया कि अब हम हर कदम पर समझौता कर लेते हैं। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदलेगा, तो एक बार उठाइए आईना और खुद को देख लीजिए। कुछ खोकर लौटे या ना लौटे,
लेकिन आपका कर्म अवश्य लौटता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। कठिनाइयाँ मनुष्य को जितना सिखाती हैं उतना तो 10 गुरु मिलकर भी सिखा नहीं सकते। जिंदगी भर बस इतना लिख पाया हूँ मैं, बहुत मजबूत रिश्ते थे कुछ कमज़ोर लोगों से। अपने मुकद्दर का तो मिल ही जाएगा मेरे प्रभु, वो चीज़ भी देने की कोशिश करो जो किस्मत में नहीं है। तकदीर के इरादों पर शिकवा न कर ए इंसान, तू अभी इतना समझदार कहाँ कि भगवान के इरादे समझ सके। नौकरियों के नियम बदलना सरकार के हाथ में है और सरकार बदलना हमारे हाथ में है। शब्द मुफ्त के मिलते हैं, आप जिस तरह के उपयोग करें वैसी कीमत चुकानी पड़ती है शब्दों की। बस एक ही बात सीखी है ज़िंदगी में, अगर अपनों के करीब रहना है तो मौन रहो, और अगर अपनों को करीब रखना है तो कोई भी बात दिल पर मत लो। आबरू उछाली गई अदालत में हाजिर करके, फिर तसल्ली दी गई मुकदमा खारिज करके। उस व्यक्ति की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास शक्ति के साथ सहन शक्ति भी हो। महंगे जूते अक्सर वही खरीदता है जिसके भाग में चलना बहुत कम होता है। प्रभु कहते हैं कि कर्म का थप्पड़ बहुत भारी होता है, इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट न करे और किसी की आत्मा को दुखी न करे। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है पर नज़रिए का नहीं। घर बड़ा हो या छोटा, अगर मिठास ना हो तो इंसान क्या वहाँ चींटियाँ भी नहीं आती। खामोश बैठे तो लोग कहते हैं कि उदासी अच्छी नहीं, जरा सा हंस ले तो मुस्कुराने की वजह पूछ लेते हैं। एक उम्र गुजार दी हमने रिश्तों का मतलब समझने में, और लोग लगे हुए हैं मतलब के रिश्ते बनाने में। तन की खूबसूरती एक नेमत है, और सबसे खूबसूरत आपकी जुबान है, चाहे तो दिल जीत ले चाहे तो दिल चीर दे। वो कहते हैं जब किस्मत और हालात दोनों साथ ना दे तो उनकी भी सुननी पड़ती है जिनकी कोई औकात नहीं होती। यदि हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो हमें अपने दिमाग को बढ़ाने की आवश्यकता है। हर चीज़ वहीं मिल जाती है जहाँ वो खोई हो, पर विश्वास वहाँ कभी नहीं मिलता जहाँ एक बार खो जाता है। पहचान से मिला काम थोड़े समय तक ही टिकता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर रहती है। मशहूर होने का शौक़ किसे है साहब, हमें तो हमारे अपने ही ठीक से पहचान ले तो भी बहुत है। कर्म कहता है आपके जीवन में एक समय ऐसा ज़रूर आएगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार क्यों किया था। चिंता कुछ भी बदलती नहीं है, परंतु परमेश्वर में भरोसा करना हर चीज़ को बदलता है। ज़िंदगी में कोई ऐसा भी होना चाहिए जिससे हम अपनी सारी बातें शेयर कर सकें। वक्त के साथ सब बदल जाता है। पुराने ज़माने में जिसे ठेंगा कहते थे उसे आज लाइक कहते हैं। हालात और वक्त इंसान के बस में नहीं होता, चाहे लाख हों अपने, मगर भगवान से बढ़कर कोई अपना नहीं होता। कुछ लोग आपसे इसलिए भी ईर्ष्या करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बात उन्हें कड़वी लग जाती है। कभी कभी ठोकरें भी अच्छी होती हैं, एक तो रास्ते की रुकावटों का पता चलता है और दूसरा संभलने वाले का हाथ किसके है ये भी पता चलता है। सोचता था दर्द की दौलत से मैं ही माला माल हूँ, गौर से देखा तो मुझसे भी कई रईस निकले। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियाँ दिखाई देती हैं और न ही किसी अन्य व्यक्ति की अच्छी बातें। शांत रहने वालों को कभी सीधा न समझना, अक्सर राख के नीचे आग छुपी होती है। इंसान किसी चीज़ की कीमत बस 2 बार समझता है, मिलने से पहले और खो देने के बाद। गलत इंसान पर भरोसा करने के बाद ही सही इंसान को पहचानने की समझ आती है। मुंह पर सच बोल देने और गुस्सा कर देने वाले लोग उन लोगों से करोड़ों गुना बेहतर होते हैं जो आपके सामने कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन ये कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। अगर आप कुछ नया करने जा रहे हैं तो आपको गलत समझे जाने के लिए तैयार रहना होगा। सबसे जलील और बुरा इंसान वो है जिसे हक और सच के बारे में पता हो फिर भी वो झूठ के साथ खड़ा रहे। आँख में पड़ा तिनका, पैर में घुसा कांटा,
और रुई में आग से भी ज़्यादा भयानक है दिल में छुपा हुआ छल और कपट। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं। इंसान की असलियत तो वक्त बताता है। जिस चीज़ को कमा सकते हैं उसे मांगकर अपना महत्व कम ना करें, चाहे वो धन हो, प्यार हो या फिर सम्मान। बुद्धि सबके पास होती है, चालाकी करनी है या ईमानदारी, ये हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। सलाह हारे हुए की, तजुर्बा जीते हुए का और दिमाग खुद का इंसान को कभी हारने नहीं देता। जिंदगी में जीत भले ही हासिल ना हुई हो, लेकिन चालाकी से भरे इस समाज में तजुर्बे बहुत मिले हैं हमें। दिल पर धक्का तभी लगता है जब धोखा देने वाले पर विश्वास पक्का हो। कड़वा है लेकिन सच है, तारीफ किए बिना कोई खुश नहीं होता और झूठ बोले बिना कभी किसी की तारीफ नहीं होती। अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। शब्दों के जाल में मत उलझा करो जनाब। जादू इस दुनिया में बहुत काबिल लोग रहते हैं। किसी को कुरान में ईमान न मिला, किसी को गीता में ज्ञान न मिला, उस बंदे को आसमान में क्या रब मिलेगा जिसको इंसान में इंसान न मिला। जीतने का मजा तब होता है जब सभी लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। अहंकार से नहीं, संस्कार से जियो। भुलाकर गिले शिकवे प्यार से जियो। क्या रखा है सको सुबह में एतवार से जियो। ऐसे से नहीं, मन से अमीर बने, क्योंकि मंदिरों में सोने के कलश भले ही लगे हों, लेकिन माथा तो पत्थर की सीढ़ियों पर ही टेकता रहता है। जब जेब में रुपए हो तो दुनिया आपकी औकात देखती है, और जेब में रुपए ना हो तो दुनिया अपनी औकात दिखाती है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जिस दिन हमें ये मालूम हो जाएगा कि हमारा हर काम ईश्वर की मर्जी से होता है। सबके दिलों में धड़कना जरूरी नहीं होता साहब। कुछ लोगों की आंखों में खटकने का एक अलग ही मजा है। कुछ अलग करना हो तो भीड़ से हटकर चलिए। भीड़ साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। मंजिल मिले या तजुर्बा, चीज़ें दोनों ही अनमोल हैं। किसी से दोस्ती ऐसी निभाओ कि देखकर आपके दुश्मन भी ये कहे कि काश हम भी इसके दोस्त होते। मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता। मैं निर्णय लेता हूँ और फिर उन्हें सही साबित कर देता हूँ। आपको बता दें कि रास्ता धुंधला हो सकता है मगर बंद नहीं। जिंदगी मुश्किल हो सकती है मगर बुरी नहीं। हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें। बच्चों को धनवान बनना नहीं, खुश रहना सिखाओ, ताकि बड़े होने पर वो चीज़ों की अहमियत समझे, न कि उनकी कीमत को। बड़े अजीब हैं इस दुनिया में लोग। ये ऊपर वाले को तो एक मानते हैं, लेकिन ऊपर वाले की एक नहीं मानते। हर चीज़ वहीं मिल जाती है जहाँ वो खोई हो, और विश्वास वहाँ कभी नहीं मिलता जहाँ से एक बार खो जाए। कभी कभी ठोकरें भी अच्छी होती है। एक तो रास्ते की रुकावटों का पता चलता है, और दूसरा संभालने वाले के हाथ किसके हैं ये भी पता चलता है। अकड़ शब्द में कोई मात्रा नहीं है, पर ये अलग अलग मात्रा में हर इंसान जंग कोई भी हो, नतीजा कुछ भी हो, जंग लड़ने वाला अपना कुछ न कुछ तो खो ही देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में 3 चीज़ें कभी मत तोड़ो: सच्चे संबंध, किसी का भरोसा और किसी की सच्ची उम्मीद। अपने किरदार से महकता है इंसान, चरित्र को पवित्र करने का कोई इत्र नहीं आता। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह होते हैं, जो दूसरा करे तो चुभते हैं, परंतु स्वयं करे तो एहसास तक नहीं होता। दुनिया में कोई भी चीज़ कितनी भी कीमती क्यों ना हो, लेकिन नींद, आनंद और शांति से कीमती कुछ नहीं होता। अपने किरदार से महकता है इंसान, चरित्र को पवित्र करने का कोई इत्र नहीं आता। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव दोनों ही अमूल्य हैं। संघर्ष से कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि ये भी एक कहानी है जो सफल होकर सबको सुनानी है। हारने से कभी मत डरना, क्योंकि हार जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं। या तो जीत मिलती है या फिर सीख मिलती है। सफलता का आशीर्वाद केवल उन्हें ही मिलता है जिन्होंने कभी संघर्ष के कदमों को स्पर्श किया हो। ये जो बीत रहा है ना, वो सिर्फ वक्त नहीं है, जिंदगी भी है।
कितने ही वादे कर लो या कस्में खा लो, हकीकत यही है कि अंत में लोग छोड़ ही जाते हैं। कर्म कहता है आपके जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार क्यों किया था। ये जिंदगी भी तमन्नाओं का गुलदस्ता ही तो है, कभी महकती है, कभी मुरझाती है और कभी चुभ जाती है। जहाँ भावनाओं की कदर होती है ना, वहाँ मन अपने आप झुक जाता है, फिर चाहे रिश्ते का चाहे कोई नाम ना हो। अपने कार्य में इतने व्यस्त रहिए कि आपके पास पछतावे, दुख, चिंता और शोक करने के लिए समय ही ना बचे। जरा सा अपने हक के लिए बोल दो, आपको समझ आ जाएगा कि आपको अपना कहने वाले कितने अपने हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, संस्कार ही अपराध रोक सकते हैं, सरकार नहीं। एक कड़वा सत्य ये भी है, इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज़ नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नज़रें और नीयत बदल जाती है। मौन किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़प्पन होता है, वरना जिसे सहना आता है उसे कहना भी आता है। अपनों का साथ बहुत आवश्यक है, सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। इंसान सबसे सस्ता मोहब्बत के नाम पर बिकता है और इंसान को सबसे महंगी मोहब्बत ही पड़ती है। कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता है, इसलिए कल के करने योग्य कार्य को आज ही कर लेने वाला ही बुद्धिमान है। कल भी यही सत्य था, आज भी यही सत्य है। गुणों के बल पर व्यक्ति सफल हो सकता है, लेकिन विनम्रता और विवेक के साथ तो वो शिखर तक पहुंच सकता है। त्योहारों पर शहर छोड़ गांव की ओर भागती हुई भीड़ सबूत है कि शहर का पैसा कभी भी गांव जैसी मोहब्बत नहीं खरीद सकता। अधूरा ही रहा मेरा हर सफ़र बाबा, कभी रास्ते गलत चुने तो कभी लोग गलत। निराश तो जमाना करता है, लेकिन जब आशा हो महादेव से तो फिर जमाने से कौन डरता है। किसी सही इंसान के साथ इतना भी गलत मत करना कि उसके साथ किए गए धोखे का पछतावा आपको सारी जिंदगी करना पड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, सुलझा हुआ इंसान वो है जो अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेता है और उन निर्णयों के परिणाम के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं देता। इंसान भी शेयर मार्केट की तरह हो गया है, कब कौन कितना गिर जाए पता ही नहीं चलता। जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती, वो कब किस रूप में लौट कर आएगी ये सिर्फ ईश्वर जानते हैं। ये भी एक सच्चाई है कि भले ही गया हो वो भगवान के चरणों में, लेकिन अपनों को छलने वाला विभीषण कभी पूजा नहीं जाता। डिलीट जितना तेजी से होता है उतना तेजी से डाउनलोड नहीं होता, क्योंकि समय सृजन में लगता है, विसर्जन में नहीं। वो चाहे कोई एप्लीकेशन हो या फिर रिश्ते हों। जिंदगी जो शेष बची है उसे विशेष बनाइए, वरना बाद में तो अवशेष बनना ही है। फंस गया हूँ जिंदगी के कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु की तरह, बचाने कोई आएगा नहीं और मैदान मैं छोड़ूंगा नहीं। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाता है। कुछ लोगों के साथ खून का रिश्ता भी नहीं होता, मगर फिर भी उनसे अपने की वाली खुशबू आती है। दरअसल रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं। शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने मुझे छोड़ दिया। उन्होंने मुझे सिखाया कि कोई भी रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, वो तो इतना ही याद रखती है जितना उसका मतलब होता है। आपके सामने जो दूसरों की बुराई करता है, उससे आप ये उम्मीद मत रखें कि दूसरों के सामने आपकी तारीफ करेगा। पैसे में बहुत गर्मी होती है और ये गर्मी सबसे पहले रिश्तों को जलाकर राख कर देती है। धूप में बाप तपता है और चूल्हे पर माँ जलती है, तब जाकर कहीं औलाद पलती है। कभी भी अपने आप को कम मत समझिए, आप उससे बढ़कर हैं जितना आप सोचते हैं। अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छा कीजिए, क्योंकि सब कुछ आपके पास वापस लौट कर आता है। समय का खेल भी बड़ा निराला है। भारी जेब ने दुनिया की पहचान कराई और खाली जेब ने इंसानों की। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, सोच का प्रभाव मन पर होता है, मन का प्रभाव तन पर होता है, तन और मन दोनों का प्रभाव सारे जीवन पर होता है। इसलिए सदा अच्छा सोचें और खुश रहें।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे जानने का केवल एक ही तरीका है, मेरी भक्ति। मुझे बुद्धि द्वारा कोई नहीं जान सकता, न समझ सकता है। उम्मीद का भी अजीब तमाशा है, रोज टूटे जा रहे हैं फिर भी आशा है। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा सोचता है। हर किसी को अपना समझना छोड़ दो, जिंदगी में खुश रहोगे। सिर्फ अपनों के होने से कुछ नहीं होता, उन अपने में अपनेपन का एहसास भी होना जरूरी है। लड़ लो, झगड़ लो, लेकिन परिवार से अलग होने का मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों का कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से गिरकर अलग हो जाते हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है कि किसी एक्सरे में भी नहीं आते वो जख्म जो अपनों ने दिए हो। कभी किसी की बुराई मत कीजिए, क्योंकि बुराई आप में भी है और जुबान दूसरों के पास भी। पहचान बड़े लोगों से नहीं, बुरे वक्त में साथ देने वालों से होनी चाहिए। भरोसा सब पर कीजिए, मगर किसी के भरोसे मत रहिए। बुरे वक्त में जो तुमसे जुदा ना हो, गौर से देखो कहीं वो खुदा ना हो। किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं होता, ये कभी भी बदल सकते हैं। हम जिनसे आशा रखते हैं वही हमारी ज़िंदगी में तमाशा करते हैं। रिश्ता कभी भी किसी तीसरे की वजह से खराब नहीं होता, बल्कि रिश्ता तो तब खराब होता है जब अपना बेईमान निकलता है।